ओम शांति 4/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। ये दुनिया छीछी दुनिया है, अब हमें इससे दिल नहीं लगानी है। हम देख भी रहे हैं, कोई भी बंधन देख लो, दुख देने वाले बंधन है। संबंध नहीं है, बंधन है। और बंधन क्या करते हैं? दुख देते हैं। तो इसलिए इस शरीर सहित, जैसे हम मेरा मेरा कहते हैं, इसे भूल जाना है। और इससे जो भी संबंध है शरीर के, सारे नाते किससे हैं? शरीर से। रिश्ते नाते शरीर के साथ है। शरीर खत्म तो ये रिश्ते नाते खत्म। तो इससे दिल नहीं लगानी है। दिल किससे लगानी है? आत्मा से। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में बैठी हूँ। महसूस करें। जितना हम अपने को आत्मा महसूस करेंगे भृकुटी के मध्य में, मन बुद्धि की आंखों से देखना है और आत्मा को फील करना है। जितना हम आत्मा को फील करेंगे उतना हमें शांति मिलेगी। तो हमें आत्मा से दिल लगाना है, इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाबा को देखना है, बाबा को घर में देखना है, जहाँ से हम सब आत्मा यहाँ इस धरती पर पाठ बजाने आई हैं। बाबा को परम धाम में देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा हमें इस दुख धाम से नफरत दिलाते हैं, क्योंकि दुख मिलता है यहाँ। और हमें अब इस दुख की दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना है? शांति धाम, अपने घर वापस, जहाँ से हम आए हैं इस धरती पर पाठ बजाने। तो देखना है अपने शांति धाम घर को, और हमें जाना है सुख धाम। शांति धाम से फिर सुख धाम। सुख धाम को देखेंगे, स्वर्ग को देखेंगे। अपने को आत्मा देखना है, वहाँ लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है अपने को। मैंने आत्मा ने कौन सा रूप धारण किया है? लक्ष्मी नारायण का। उस लक्ष्मी नारायण को, स्वर्ग को महसूस करना है, उस सुख शांति की दुनिया को महसूस करना है। अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। आप किसी के भी शरीर को नहीं देखना है, किसी के भी नाम रूप में बुद्धि को नहीं फंसाना है। मन बुद्धि को कहाँ रखना है? मन बुद्धि को रखना है अपने ऊपर। देखना है अपने को आत्मा, और महसूस करना है। फिर अपने घर को देखना है, शांति धाम को, फिर सुख धाम को देखना है। इनको फील करना है बार बार। अपने को आत्मा फील करना है, फिर शांति धाम की शांति को फील करना है। शिव बाबा को देखना है वहाँ मन बुद्धि की आंखों से, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। सुख धाम को देखना है। किसी को भी समझाना है तो अपने को आत्मा निश्चय करके समझाना है कि आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने। हर कोई क्या चाहता है? सुख शांति चाहता है अपने घर में। तो उन्हें रास्ता बताना है, भाई सुख शांति का रास्ता ये है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा के पिता परमात्मा को याद करो।
तो याद करना है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को। शिव बाबा हमें जितना हम शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, अपने से जुड़ेंगे कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उतने हम सुख के संबंध में जाएंगे और बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। बंधन है ये शरीर के, जो बंधन है वो हमें दुख देते हैं, लेकिन आत्मिक रिश्ता जोड़ेंगे बाबा के साथ, सब रिश्ते जोड़ेंगे तो वो संबंध हमें सुख देगा। सबके साथ आत्मिक संबंध जोड़ना है तो उससे क्या होगा, सुख मिलेगा। देखना है अपने को आत्मा और सबको आत्मा देखना है। अब हमें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी से भी दिल नहीं लगाना है, क्योंकि अब जो भी हम देख रहे हैं इन सब का विनाश होना है, तो इनसे दिल क्यों लगाना विनाशी चीज़ों से। आत्मा विनाशी, बाबा विनाशी, ड्रामा विनाशी, तो इससे दिल लगाना है। देखना है अपने को, बाबा को देखना है और चक्कर बुद्धि में फिरता रहे ड्रामा। मैं पहले निराकार थी, अपने घर पे थी, बाबा के साथ थी। देखना है अपने को बाबा के साथ परम धाम में। फिर मैं आत्मा वहाँ से आई स्वर्ग में, साथ साथ विजुलाइज करते रहेंगे। स्वर्ग में मैंने कौन सा शरीर लिया, लक्ष्मी नारायण। फिर वहाँ मैंने 21 जन्म देवी देवता रूप में भोगे। फिर पूज्य स्वरूप को देखना है, अपने को अष्टभुजाधारी दुर्गा देखना है, मंदिरों में देखना है। सबकी मंगल मनोकामना पूर्ण, ये वरदान देना है। फिर अपने को भगवान का बच्चा बी के देखना है, फिर फरिश्ता। तो ऐसे हमें तैयारी करनी है अब घर जाने की। सब गंदे ख्यालात छोड़ के शरीर को याद रखेंगे, सब गंदे ख्याल आएंगे। और आत्मा को याद रखेंगे तो ये गंदे ख्याल धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते होते खत्म हो जाएंगे। अपने को देखना है आत्मा भृकुटी के मध्य में, महसूस करना है अपने को। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे उतने हम पवित्र बनते जाएंगे। याद करना है बाबा को, देखना है बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। पवित्रता की करना आ रही है मुझे आत्मा में, और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा अब हमें वैशाल्य से शिवालय में लेके जा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि योग कहाँ रहना चाहिए, नई दुनिया में। देखो अपने को नई दुनिया में, महसूस करो उस दुनिया को, अपने को देखो लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। कितनी शांति है वहाँ, कितना सुख है, कितनी धन दौलत है। देखो अपने को सोने के महलों में, प्रकृति कितनी सतो प्रधान है, शरीर मेरा कितना सतो प्रधान है, कोई बीमारी नहीं है। संबंध है हमारे, कितने सुखी संबंध है, कोई भी बंधन नहीं है, सब सुखी हैं, डिटैच हैं सबसे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ। तो ऐसे ऐसे हमें उस दुनिया को जितना अच्छा सोच सकते हैं वो अच्छा सब हमें वहाँ देखना और उसको महसूस करना, तो उससे हमें खुशी होएगी बहुत।
देखना है अपने को स्वर्ग में, और सुदर्शन चक्र फिरता रहे। हम फिरता रहेगा तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये सब हमारी बुद्धि में चलता रहे तो पोजीशन भी ऊंची मिलेगी। अगर बुद्धि में कोई देहधारी चलता रहेगा तो पोजीशन भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो बार बार वहाँ पे जाना है उस नई दुनिया में। कभी नई दुनिया में पहुँच जाना है, कभी परम धाम देखना है अपने को। परम धाम में अपने को फिर आत्मा देखना है, सबको आत्मा देखना है। अपने को फरिश्ता देखना है। तो हमारी बुद्धि ऐसे चक्कर लगाती रहे। लगाते रहना है चक्कर। हमको निडर बनना है। डरने की कोई बात नहीं है, बाबा बैठा है। अपने पे ध्यान देना है बस। बाबा जो पढ़ा रहा है हमारा पढ़ाई में ध्यान रहे। कभी स्वर्ग में पहुंच जाओ, देखना अपने को स्वर्ग में, कभी परम धाम, कभी सृष्टि चक्कर लगा लो कभी। तो ऐसे ऐसे अपने को बिजी रखना है और डरना नहीं है, निडर बन के रहना है। बाबा बैठा है ना। साइलेंस का वरदान, शांति का वरदान बाबा से मिलता है, शिव बाबा से। जब तक शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो शांति का दाता है। तो अपना को आत्मा देखना है और बाबा को याद करना है, तभी हमें सुख शांति का वर्षा मिलेगा शिव बाबा से। बाबा की श्रीमत पे चलना है। अगर बाबा के बने हैं तो बाबा ने ये गारंटी दी है कि शरीर निर्वाह के लिए तो मिलेगा। पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए भी बहुत मिलेगा बाबा से, क्योंकि बाबा पिता है ना वो विश्व का मालिक। वो क्या है? दाता है। वो हमारा पिता है। तो पिता से क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है, सुख शांति सब कुछ, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस बाबा हमें देने आए हैं। तो वो हमारा पिता है, तो ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने को आत्मा समझ के रहना है, क्योंकि मिलेगा किसी को। बच्चा कौन है? आत्मा है, शरीर तो है नहीं। तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है और अधिकार लेना है अपना। हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देखना है अपने को। हमें पवित्र बनना है, औरों को बनाना है। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सबको सुनानी है। हम इस वक्त सच्ची कमाई कर रहे हैं। ये याद की कमाई क्या है? सच्ची कमाई है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। अपने को देखना है आत्मा, बाबा को देखना है। बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, उसे फील करना है। ये सच्ची कमाई है। बाकी जो दुनिया में है वो झूठी कमाई है।
जो भी वो दान पुण्य करते हैं वो पाप आत्माओं को ही करते हैं। तो हमारी सच्ची कमाई है, तो ये कमाई करते रहना है, देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। चित्रों में राम आदि को बाण दिखा दिए हैं। इसका मतलब है जो माया से युद्ध करता करता शरीर छोड़ेगा वो त्रेता में आएगा, और जो माया पर विजय पा लेगा वो स्वर्ग में आएगा। इसलिए उसे बांसुरी दिखाई है श्री कृष्ण को, मुरली। तो हमें मुरलीधर बनना है। तो मुरलीधर बनने के लिए पढ़ाई में, लगन में, मगन, मुरली ही बजती रहे हमारे दिमाग में। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। जो लड़ते हैं, जो शिव बाबा के भंडारे से खाते रहते हैं और कोई सेवा नहीं करते, उन्हें बाबा थोड़ी प्यार करता है। प्यार महसूस होगा जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा का प्यार हमें महसूस होगा। तो श्रीमत पे चल के बाबा के प्यार को महसूस करना है। हमें अच्छा बनना है, गफलत नहीं करनी है, चीची नहीं बनना है। देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। आज का वरदान है, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्मा की लगन में मगन हो जाना है और निर्विघ्न बनना है। स्वयं को और विश्व को भी बनाना है। निर्विघ्न बनेंगे बाबा की लगन में मगन रहने से। तो लगन में मगन रहना है बाबा की, निर्विघ्न बनना है और सबको बनाना है। आज का स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। स्नेह किस में होना चाहिए? बाबा में, और किसी से नहीं। तो मेहनत से छूट जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।